प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक पूरा डिस्कस किया था। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करना है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। क्या लिखा है ब्रैकेट में? सबसे पहले ब्रैकेट में लिखा है 15 into 25 5 minus अरे bracket क्यों ब्रैकेट पे ब्रैकेट बना? इसमें तो बहुत सारे ब्रैकेट है। एक काम करते हैं, पहले ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो बच्चों, जब ढेर सारे ब्रैकेट होते हैं ना, तो सबसे पहले जो अंदर ब्रैकेट होता है उसको कहते हैं तोतापुरी ब्रैकेट। क्या कहते हैं? तोतापुरी bracket तो तोतापुरी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। चलिए, सबसे पहले क्या है? 15 into 25 minus 17 माइनस 12 कितना हुआ? 5 अब देखो बच्चों, अब जो ब्रैकेट है ये घड़ियाल ब्रैकेट के नाम से घड़ियाल। देखो बच्चों, इसका चेहरा एकदम घड़ियाल जैसा है। इस ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बॉड मास का मतलब ही होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व। 25 माइनस 5 20 यानी कि 20। ब्रैकेट डिवाइड बाय 10 और इस ब्रैकेट को 300 कऊ ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। सबसे सीधा ब्रैकेट। 15 इंटू 20 कितना हुआ? 300 तो 300 को डिवाइड बाय 10 करना है 30। हाँ चलो भाई अनंत, अब धीरे धीरे बोलना। ओके सर। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ लेकर के आ चुके हैं, जिसका आंसर आपको पहले से ही अनंत बता सकता है। बेटा उसका क्या आंसर है? तो आंसर है 58। 58। प्यारे बच्चों, 58 आंसर जल्दी से हम आपके पास लाने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए बच्चों, अंदर जो है ये तोतापुरी ब्रैकेट है, तो तोतापुरी ब्रैकेट को पहले आप सॉल्व करिए। 61 माइनस चलिए, 5 + 4 9, 3 + 3 69 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 3 23 2 2। ये बच्चों घड़ियाल ब्रैकेट लग गया। उसके बाद 61 माइनस 69 डिवाइड बाय 23। अनंत को 23 की टेबल आती है, 3 तो अनंत तुरंत बता देगा कि 23 से 3 बार में जाएगा। 61 माइनस तो 3 बच्चों ये हो जाएगा 61 माइनस 3। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 58। 58। आप देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन के आंसर याद होने की वजह से आंसर कितनी जल्दी जल्दी निकल रहा है। चलिए, उसके बाद बच्चों आप सबके आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 का डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट। ये बच्चों आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों आपके पास अंदर जो है तोतापुरी ब्रैकेट तोतापुरी ब्रैकेट, और बच्चों तोतापुरी ब्रैकेट के अंदर भी पहले क्या है आपके पास? डिवाइड। ये बच्चों पहले हम लोग डिवाइड करें। 25 माइनस 20 माइनस अरे 8 डिवाइड बच्चों, बाय 4। सबसे पहले ये देखो 8 डिवाइड बाय 4 भी लिखा है, तो आप इसको 4 लिख सकते। प्लस क्या लिखा है बच्चों? 15 माइनस 25 माइनस 5 15 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। 25 माइनस 20 माइनस 4 प्लस 15 माइनस 5 बच्चों कितना हुआ? 10। और 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 5। 5। 25 माइनस 20 5 माइनस + 4 कितना हुआ बच्चों? 9। 9। तो 25 बच्चों, 20 माइनस 9 कितना हुआ? 11 बच्चों कितना हुआ? 14। तो बच्चों आपका आंसर कितना आ गया? 14। ठीक है बच्चों, 14 आंसर आ गया। 10th। चलिए बच्चों, 10th क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, 10th क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे। 5.95। अरे बच्चों ऑफ लिखा हुआ है। सारे बच्चे देखिए, पहली बार बॉडमास का ऑफ आ गया। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई।
बॉडमास में बच्चों ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्लस। बच्चों आगे देखो, ये वाला ब्रैकेट आ गया, तोतापुरी ब्रैकेट। इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तोतापुरी ब्रैकेट के अंदर लिखा है 5 - 1.9। 5 - 1.9 ये लिखा। इसका मतलब 5 में से 1.9 माइनस करना है। 10 में से 9 गया 1, और यहाँ हो गया बच्चों 4.1। अच्छा 3.1। कैरी भी लिखी ना, तुम हाँ। बेटा यहाँ पे गलती कर रहे हो 1 वाली। चलो कैरी वाला फिर आप यहाँ पे ऐसे कर देते ना। बच्चों 3.25 में से माइनस करना है। 3.25 में से माइनस करना है 3.1। बच्चों माइनस करिए, यहाँ वाई 5 आएगा, 1 आएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0.15। ये बच्चों आ गया। अब बच्चों ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखिए, इनको मल्टीप्लाई करना है और ये है, तो बच्चों क्या लिखा है? 5.95 8.33। इंटू 1.4, 8.33। 8.33 प्लस 0.15। तो बच्चों ये हो गया 8.33 प्लस 8.48 आंसर। 0.15, 0.15, 8.48। ये बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, सभी बच्चों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई कि इसका आंसर कितना है? 8.48 है। भाई सभी बच्चों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई कि इसका आंसर 8.48 है। जी सर। चलिए भाई, सभी बच्चों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई कि इसका आंसर कितना है? 8.48। ठीक है, 10th के बाद बच्चों हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। 2.5 इंटू 2.5 ऑफ का मतलब होता है इंटू बच्चों मल्टीप्लाई। ब्रैकेट 12.5 माइनस ब्रैकेट 11.8 11.8 में से बच्चों 11.4 माइनस करना है। 0.4। 0.4 बचेगा बच्चों। तो ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 12.5 में से 0.4 माइनस करना है। तो 2.1। क्या है? 2.1। अच्छा इसको 2. तो बच्चों कैलकुलेटर सही से यूज करिए। 12.5 में से क्या माइनस करना है? 0.4। 50.25। क्या आएगा? इस इन दोनों का आएगा 2.5 इंटू 12.1 30.25। 30.25। ये बच्चों आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 12th। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। 4.5 माइनस 2.8। अपनी कॉपी पेन उठाइए, उसी से कैलकुलेट करिए। 4.5 माइनस 2.8 कितना है बच्चों? 1.3 डिवाइडेड बाय 1.7 प्लस 0.01। ऑफ का मतलब क्या होता है?
अब बच्चों लेकिन एक बड़ी समस्या का काम है कि यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा है, और ये जो डिवाइड का साइन है ये हो सकता है आपको परेशान कर दे। क्योंकि बच्चों ये हो गया कि 1.3 को डिवाइड करना है 1.7 से, फिर इसमें प्लस करना है 0.001 इंटू 225। तो 225 में जब 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो दो डिजिट के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, तो ये 2 पॉइंट। मल्टीप्लाई होकर के 2.25 हो जाएगा। और बच्चों ये एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटके 13/17 प्लस 2.25 हो जाएगा। अब बच्चों आपको 13/17 देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में सॉल्व करके कितना आता है। 13 डिवाइड बाय 17, 0.76 आएगा बच्चों नियरेस्ट, प्लस 2.25। यहां से बच्चों ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए था, तो लेकिन डिविजिबल नहीं हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 2.25 प्लस 0.76, ये बच्चों लगभग आएगा 3.0। अनंत, इसका आंसर कंफर्म करो क्योंकि तुमने पहले भी किया। इसका आंसर क्या आ रहा है जरा देख के बताओ। 3.25 आ रहा है सर। हाँ, 3.25 कैसे आए, यहाँ पे तो आ नहीं रहा है। 2.-10। 4.5 माइनस 2.8, तो ये, हाँ बच्चों यहाँ पर बच्चों गलती हुई है। यहाँ पर बच्चों ये डिफरेंस गलत लिख गया है। ये डिफरेंस कितना है, 1.7 था, तभी बच्चों कंप्लीट डिविजिबिलिटी तभी तो 1.7 बोला था पहले। 1.7 डिवाइड बाय 1.7 बच्चों कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ बच्चों लिखने में एरर आ गई। अब बच्चों ये सीधा ऐड होकर के 3.25 आएगा। ठीक है बच्चों, ये जो डिफरेंस है ना बच्चों, ये 1.7 था। चलिए भाई, उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये ध्यान से देखेंगे, ये लिखा है 2/3 और 3/4। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, 12 हुआ। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। 6 और 5 का एलसीएम कितना हुआ, 30 हुआ। 5 6 जा 30, 6 7 जा 42। 6 5 6 जा 30, 25। 6 5 जा 30, 5 5 जा 25। ये कितना हुआ, 12 - 5 7, और ये हो गया 17, और ये हो गया 30। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई। एलसीएम। ये डिवाइड का साइन है बच्चों। डिवाइड जिससे भी करते हैं उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। ये कैंसिल हो गया। ये आया बच्चों 30/12। इसको सिंप्लीफाई करो। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, नहीं 2 3 जा नहीं, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। आंसर आ गया 5/2। अनंत चेक करो इसका आंसर 5/2 या 2.5 आ रहा। एक मिनट। तो सही है। ठीक है बेटा।
किससे डिवाइड करना है? 2/3 से। 2/3 मल्टीप्लाई करो। किससे डिवाइड करना है? 5/3 से, तो 3/5। 5/4 आ गया। ये बच्चों 5 हो गया। 25/4 आंसर। आंसर चेक करो बेटा आनंद। 25/4। 25/4। ऑफ का बच्चों मतलब 3 मल्टीप्लाई होता है ऑफ का मतलब। हम्म। बताओ भाई प्यारे बच्चों, ये तो हमने सिंप्लीफाई किया। उसका एलसीएम लेना था, सो मैंने एलसीएम ले लिया। तो क्या क्या प्लस, अरे ये डिवाइड, डिवाइड है तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। ये 1/2 और ये हो गया 3/5। 5/2 कैल्सियम 10। 2 5 जो 10। 5 6। 10 to 6। 11/10। कितने क्वेश्चन और बचे? हम्म? एक। एक बचा। कौन सा एक? 16th। 16 क्वेश्चन बच्चों, जान मुझ के काफी बड़ा बना दो। बेटा तब से तुम्हारा ब्रेक ही चल रहा है। चल। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ना, तो ये बताओ। 6 और 4 का एलसीएम 12। 12। तो बड़ा कर दिया। बच्चों बड़ा 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 बड़ा। अनंत ध्यान से देखो बेटा। अच्छा। फिर 6 -5 जिससे डिवाइड करते हैं उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो। 3 2 जा 6। सॉल्व करो भाई। 10 माइनस 32 -3 कितना हुआ? 32 - 3 29। फिर ब्रैकेट लगाए बच्चों, फिर ब्रैकेट सॉल्व। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। ये तो ये लोग कर देते।
19/6। चलो बच्चों, वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। 41/6। बच्चों ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बच्चों मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है, तो जितने बच्चे लाइव जुड़े हुए थे उन सारे बच्चों को एक एक क्वेश्चन फिर दोबारा सही से करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो अब आप स्क्रीन को पॉज करके, जो स्क्रीन में क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको दोबारा करिए और अपने आंसर्स को दोबारा चेक करिए। थैंक यू।